ओम शांति। आज की मुरली का वरदान है, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। तो आइए इसका तात्पर्य हम जानेंगे। मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव, ये विशेष महत्व और उसका तात्पर्य भी हम अभी समझेंगे। कि पहला पॉइंट में जानेंगे, मधुरता सबसे बड़ा आकर्षण। मधुरता यानी स्वीटनेस ब्राह्मण जीवन का गहन है। शब्दों में, दृष्टि में, व्यवहार में जब आत्मा मधुर रहती है तो वो हर आत्मा को सहज आकर्षित करती है। मधुरता में ऐसा चुंबकत्व है कि वो दुश्मन को भी मित्र बना देती है। तो अगली बात में जानेंगे कि मधुरता से कल्याण। कड़वाहट, कटु बोल या रूखा व्यवहार आत्मा की प्रगति में रुकावट डालते हैं। मधुरता से मनुष्य के रिश्ते भी मजबूत होते हैं और सेवा में सफलता मिलती है। इसीलिए यह वरदान मिला कि अपनी वाणी और कर्मों को हमेशा मीठा और विनम्र बनाओ। तो आइए अगले पॉइंट में जानेंगे कि सदा आगे बढ़ने की शक्ति। जो मधुरता को धारण करता है वो जहाँ भी जाता है वहाँ प्रेम और सहयोग का वातावरण बना देता है। इससे स्वयं को भी ऊर्जा मिलती है और मार्ग सहज बनता जाता है। इसलिए मधुर आत्मा सदा प्रगति करती रहती है, उसे कहीं रुकावट या विरोध नहीं आता। तो अगले पॉइंट में जानेंगे, श्रेष्ठ आत्मा वही है। शुद्धता और मधुरता, यह दो विशेषताएं आत्मा को श्रेष्ठ बनाती है। बाबा कहते हैं, सिर्फ ज्ञान और योग ही नहीं, व्यवहार में मधुरता भी चाहिए। यही श्रेष्ठ ब्राह्मण संस्कार है। तो आइए, यह वरदान किस और हमें संकेत करता है कि अपनी वाणी, दृष्टि और संपर्क में सदा मिठास धारण करो। कोई भी कड़वी बात या कठोर व्यवहार ना करो। मधुरता से सबको बाप समान स्नेह दो। यही सबसे बड़ी सेवा है। देखिए, मधुरता इक्वलेंट ऑफ शक्ति प्लस सेवा प्लस प्रगति प्लस सुख। इतने सारे खजाने हमको मधुरता के गुण से प्राप्त होते हैं। इसलिए बाबा ने इसे वरदान कहा है, कोई साधारण गुण नहीं। मधुरता का गुण हर रोज बाप के याद में हम प्राप्त करेंगे। आज हम बाप दादा का वरदान का तात्पर्य भी जान लिया और उसका संकेत भी पहचान लिया। अच्छा, ओम शांति।